हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। Pf5 में सभी Pf आबंध समान क्यों नहीं होते हैं? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए, Pf5 में sp3d संकरण होता है। 5 Pf आबंधों में से 3 इक्वेटोरियल होते हैं जिनकी लंबाई भिन्न होती है। बी, Pf5 में sp3 संकरण होता है। 5 Pf आबंधों में से 2 इक्वेटोरियल होते हैं जिनकी लंबाई भिन्न होती है। सी, 5 Pf आबंधों में से 2 एक्सियल एवं 3 इक्वेटोरियल होते हैं। सभी 5 आबंधों की आबंध लंबाई भिन्न होती है। डी, Pf5 दो प्रकार के आबंधों सहसंयोजी एवं उपसहसंयोजी से बना होता है, अतः समकक्ष नहीं होता है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो जो हमारा Pf3 होता है, Pf3, इस पर कोई लोन पेयर नहीं होता और इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है? इसका जो संकरण होता है वो होता है sp3d और इस पे कोई लोन पेयर नहीं होता, इसलिए इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है? वो होती है त्रिकोणी द्विपिरामिडी। इसकी जो आकृति होती है त्रिकोणी द्विपिरामिडी होती है, क्योंकि इस पर कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं होता, इस पर कोई लोन पेयर नहीं होता और इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है? sp3d होता है, इसलिए यह त्रिकोणी द्विपिरामिडी इसकी क्या होती है? आकृति होती है। तो चलिए हम इसकी संरचना से समझ लेते हैं। तो हम इसकी संरचना देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फास्फोरस होता है वो क्या होता है? केंद्रीय परमाणु होता है और फास्फोरस से तीन फ्लोरीन तत्व, 3 फ्लोरीन परमाणु इस तरह से जुड़े होते हैं इक्वेटोरियल आबंध से, और 2 फ्लोरीन परमाणु इस तरह से सतह के अंदर और ऊपर जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर जो ये जो 3 फ्लोरीन परमाणु होते हैं ये फास्फोरस से इक्वेटोरियल आबंध बनाते हैं, और जबकि यहाँ पर जो हमारे फास्फोरस ये तीन जो फास्फोरस परमाणु से फ्लोरीन जुड़े होते हैं, इनके बीच में जो बंध होता है वो होता है इक्वेटोरियल आबंध। और इन बंध के बीच की का जो कोण होता है वो होता है 120 डिग्री। और यहाँ पर जो हमारे ये 2 फ्लोरीन होते हैं जो फास्फोरस से जुड़े होते हैं, ये बंध जो फास्फोरस से जिस बंध से जुड़े होते हैं वो होता है अक्षीय अक्षीय आबंध। अक्षीय आबंध होता है, ये क्या होता है? अक्षीय आबंध कहलाता है, जो 2 फ्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा अक्षीय आबंध और इक्वेटोरियल आबंध के परमाणु के बीच में जो बंध के बीच में जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे इक्वेटोरियल आबंध होते हैं ये क्या होते हैं? ये सतह में होते हैं और ये क्या होते हैं? समान होते हैं, सतह में होते हैं। और ये जो यहाँ पर Pf आबंध होते हैं, यहाँ पर फ्लोरीन कितने होते हैं? फ्लोरीन के 3 परमाणु जो P फास्फोरस से जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं? सतह में होते हैं और समान होते हैं, क्योंकि इनके तीनों के बीच में जो कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? समान होते हैं। क्योंकि इनका कोण समान, तो ये इनकी जो बंध की लंबाई वो भी क्या होगी? समान होगी। और यहाँ पर जो हमारे अक्षीय आबंध होते हैं, ये जो अक्षीय आबंध होते हैं Pf, ये क्या होते हैं? ये समान होते हैं। यहाँ पर 2 फ्लोरीन परमाणु एक फास्फोरस परमाणु से जुड़ा होता है, ये समान, ये भी आपस में जो अक्षीय आबंध होते हैं ये क्या होते हैं? समान होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे इक्वेटोरियल आबंध से जो परमाणु जुड़े होते हैं फ्लोरीन, वो
वो इस अक्षीय परमाणु पे जुड़े हुए तत्व क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण लगाते हैं। तो प्रतिकर्षण के कारण जो अक्षीय आबंध होते हैं, प्रतिकर्षण के कारण अक्षीय आबंध जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। वो क्या होती है, ज़्यादा होते हैं। ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं इक्वेटोरियल आबंध से। तो यहाँ पर चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। तो हमें विकल्प सी में दिया हुआ है 5 PF3 आबंधों में दो एक्सियल होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है दो एक्सियल आबंध होते हैं। ये जो है हमारे यहाँ पर ये क्या है, दो एक्सियल आबंध होते हैं और एवं 3 इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है हमारे क्या है, ये 3 इक्वेटोरियल आबंध होते हैं और सभी 5 आबंधों की लंबाई जो होती है वो भिन्न होती है। तो यहाँ पर जो हमारे अक्षीय आबंध की लंबाई भिन्न होती है, वो ज़्यादा होती है किससे, इक्वेटोरियल आबंध से। किसके कारण, इक्वेटोरियल आबंध जो होते हैं वो प्रतिकर्षण लगाते हैं अक्षीय आबंध वाले परमाणु पर। इस कारण अक्षीय आबंध परमाणु की बंध की लंबाई ज़्यादा होती है। तो इनकी बंध की लंबाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प सी है यह आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।